ये बात कहना कि तुर्की जाएं या यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, अच्छा कौन सा है, कम अच्छा कौन सा है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम रेटिंग के लिए तो नहीं निकलते दुनिया में, हम निकलते हैं देखने के लिए कि किस मुल्क के लोग कैसे हैं, वहाँ क्या हमसे डिफरेंट था, ये काम वो कैसे कर रहे थे, ये खाने उनके कैसे थे, उनकी रहाइश कैसी थी। नॉलेज के लिए, इल्म के लिए जाते हैं, कंपेयर करते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया बहुत बड़ी बनाई है कि लोग फैल के घूम के एक दूसरे से सीखें, शेयर करें चीज़ें। तो आप इसलिए मत जाएं कि कोई अच्छी जगह है या ख़राब जगह कोई नहीं है, सारी जगह अच्छी है। इसी तरह बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि भाई परदेश जाके आप किसी इंडियन पाकिस्तानी से कोई डील ना करें, दूर रहें उनसे, देसी लोगों से। ये गलत है। ख़राब लोग तो दूसरी कौमों के भी हो सकते हैं और अच्छे लोग हमारे भी हैं। तो आपको ये देखना पड़ता है कि वो जो फ़र्द है उसकी कोई कंपनी है, उसकी कोई हिस्ट्री है, उसके कोई सेटिस्फाइड क्लाइंट की लिस्ट है, उसका कोई रेफरेंस है। आप उससे बातचीत करके फ़ैसला करते हैं कि मुझे इसके साथ सफ़र करना है, इसके साथ डील करनी है कि नहीं। ऐसा कोई छाप मत लगाइए किसी पे, ना अपने लोगों पे ना दूसरों पे। अब जब आप डील करेंगे अपने किसी पाकिस्तानी से, किसी देसी से, तो थोड़ी बहुत उसको मार्जिन दिया करें कि शायद कोई एक चीज़ भूल भी सकता है, शायद एक दो गलतियां भी कर सकता है। और बस फिर आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो 95% 90% भी हो जाए तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। और गैर मुल्की से भी करेंगे, किसी टर्किश से करेंगे, आज़रबाईजानी से करेंगे, तो 100% तो वो भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे हम उसको छूट दे देते हैं और मार्जिन दे देते हैं। और ज़बान नहीं आती तो यस करके छोड़ देते हैं। मैंने भी टिकट खुद बुक कराया था और वीज़ा खुद लिया था, लेकिन यहाँ की चूँकि मैं पहली दफ़ा आ रहा था तो मैंने पाकिस्तानी से बात करके, इत्मीनान करके, फिर उनके साथ एक डील की है और मैं उनसे खुश हूँ। वो जो वक्त देते हैं उस पर आते हैं और कोई जगह मैं बताता हूँ तो मुझे समझाते हैं कि यहाँ इसके बाद जाना ठीक रहेगा या इससे पहले, और मैं कोई और बात पूछता हूँ तो मुझे मालूमात देते हैं। और जो हमारा उनसे तय हुआ था उनको मैंने वो कीमत अदा की, और जो मैंने उनसे तय किया था कि वो सर्विसेज देंगे उन्होंने मुझे दी। अब हमारा बाद में भी रब्ता रहेगा। अब मैं अपने दोस्तों को भी भेजूँगा तो मुझे बताना होगा कि हाँ मैं इनके साथ ठीक था। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की सर्विस लें, आप खुद भी घूम फिर सकते हैं, लेकिन काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। आप खुद से ट्राई करते हैं, पूछते हैं 5-6 लोगों से, किसी को ज़बान नहीं आती, और उसके बाद फिर कोई कुछ बताता है आपको थोड़ी बहुत मालूमात, तो आप उस पर कई घंटे लगा के फिर आप पहुंचते हैं वहाँ पे। लेकिन जो लोग पहले से ये काम कर रहे हैं, जिनका ये काम है, उनको तो पता होता है कि डे 1 में कहाँ ले जाएंगे, डे 2 में कहाँ ले जाएंगे, डे 3 में कहाँ ले जाएंगे तो किस रास्ते से। तो इस तरह की चीज़ें पहले से वाज़ेह होती हैं। बाकू बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। आप इसको 4-5-6 दिन में आराम से कवर कर लेते हैं। लेकिन जाहिर है कि आराम के साथ ब्रेक लेते हुए किसी दिन आराम करना हो, किसी आधे दिन आराम करना हो, तो मजमूई तौर पे 8-10 दिन रीज़नेबल है। ये बाज़ार में ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, होटल्स हैं और ये बिजनेस एरिया है। एक हॉस्पिटल है, ये होटल्स हैं, ओपेरा होटल। अच्छा, जो लोग ये पूछना चाहते हैं कि ख़र्चा कितना आएगा, घूमने फिरने आएंगी आज़रबाईजान, PIE का टिकट लेंगे या इत्तेहाद का लेंगे या किसी और का लेंगे, किस सीज़न में लेंगे, कितने दिन पहले बुक करेंगे, इस तरह की चीज़ों पे डिपेंड करता है। 80,000 का भी किसी को मिला होगा, मुझे 1,05,000 का PIE का मिला है, और किसी को 1,20 और 1,30 का भी मिला होगा रिटर्न टिकट। ख़र्चा कितना आएगा, होटल आप कैसे चूज़ करते हैं इस पर डिपेंड करता है। 3 स्टार 2 स्टार, तो ये स्टार होते हैं ना, लोकल लोग जो अगर 2 स्टार 3 स्टार बोल के इंटरनेट पे आप उनको बुक कर लें तो ज़रूरी नहीं है कि वो 3 स्टार 2 स्टार ही हो। चंद कमरे होते हैं उस पर भी लोग लिख देते हैं कि ये 3 स्टार है, 4 स्टार है, 8 कमरे 10 कमरे, कैसे हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप जिससे सर्विस ले रहे हैं, जिसके ज़रिए बुक करा रहे हैं, अगर ग्राउंड पे कोई आदमी है आपका, उस ज़मीन पर कोई आदमी है, तो उससे फ़ायदा उठाएं।
नहीं है तो जो होकर आया है उससे पूछ लें। अगर वो किसी ऐसे होटल का नाम ले जिसमें वो ठहरा था, उसकी सर्विस अच्छी थी, तो उसमें बुक करा लें। लेकिन ख़र्चा बहुत ज़्यादा इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस होटल में ठहरना चाहते हैं या ठहरे हैं। एयरलाइन के अलावा होटल है, बाकी जो ख़र्चा है ना, खाना पीना और ट्रैवल करना टैक्सियों पे, उसकी इतनी कॉस्ट नहीं है। अगर आपने पैकेज किया है तो ज़ाहिर है वो आपको गाड़ी भी देगा, ड्राइवर भी देगा, और आप तो हर जगह उसके साथ घूम रहे होंगे। लेकिन अगर उसने ये नहीं दिया और कहीं पे आप खुद जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जहाँ जैसे चंद किलोमीटर है, 3 मनात 2 मनात, बाज़ वक़्त 1 मनात में भी पहुँच जाते हैं अगर जगह करीब है, तो इसका कोई काबिल ज़िक्र खर्चा नहीं होता। खाने पीने की बात जहाँ रही, तो अगर आप अच्छे होटल में ठहरते हैं तो आपका सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा उसमें डिशेज़ होंगे, बहुत ज़्यादा आइटम्स होंगे। तो अगर अच्छे होटल में अच्छा नाश्ता करके आप निकलेंगे तो शाम को खाली एक वक्त का डिनर भी काफ़ी होगा, और हल्का फुल्का आप शवारमा वगैरह बाहर खा सकते हैं। और लेकिन अगर आप तीनों वक्त खाना चाहते हैं मेरी तरह, तो दोपहर का खाना हम 4 लोग कहीं खाते थे, तो कहीं 30 मनात में, कहीं 40 मनात में, कहीं 25 मनात में। और ज़्यादातर लोग चूँकि वापस आके अपने होटल में खाना चाहते हैं, तो बाहर वो स्ट्रीट फूड पे गुजारा कर लेते हैं। इसी तरह ख़रीदारी के लिए यहाँ की जो कीमतें हैं वो आपके मुल्क से, इंडिया पाकिस्तान से थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। आप ख़रीद सकते हैं, अफोर्डेबल है। तो बहुत मुश्किल है किसी के लिए बगैर कुछ जाने कह देना कि आपका ख़र्चा इतना आएगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस एयरलाइन से आ रहे हैं, किस होटल में ठहरे हैं, और आपका काम कितने दिन का है। इसी तरह बहुत सारे लोग अपने ट्रिप में एक से ज़्यादा ममालिक ऐड कर लेते हैं। वो ईरान भी चले जाते हैं, तुर्की भी चले जाते हैं, या सेंट्रल एशिया के किसी और मुल्क का भी वीज़ा लेकर वहाँ पे। और कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते, वो कहते हैं कि हम तो आराम करने, रेस्ट करने, वेकेशन पर आए हैं, तो हम एक जगह टिक के ज़्यादा फ्रेश होके फिर अपने मुल्क वापस आना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है। बहुत से लोग नहीं, बहुत थोड़े से लोग, यंग टफ लोग जहाज़ पे नहीं आते, वो बसों के ज़रिए आए हैं या आते हैं, और अक्सर आते हैं ईरान से होते हुए, कोयटा ईरान और फिर अज़रबैजान। उनका ख़र्चा कम आता होगा, मैंने सुना है कि उनका ख़र्चा 20-25 हज़ार रुपये आता है। अपने साथ US डॉलर लाइए, आपको एयरपोर्ट पे 1000 US डॉलर शो करने होते हैं, जो कि अगरचे उसने हमसे नहीं मांगे लेकिन हमने रखे थे, और उसको आके चाहे तो कैश कराएं, चाहे तो अपने मुल्क के बैंक का जो भी ATM कार्ड है, पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का, वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए इनकी लोकल करेंसी निकालेंगे। हाँ, आपका बैंक थोड़ा सा ट्रांजैक्शन चार्जेस लेगा। ये भी मुमकिन है कि थोड़ा सा आपको लगे कि ये थोड़ा सा महंगा पड़ा, ले आते डॉलर तो सस्ता पड़ता। या आप इस पे काम कर लें कि आपके पैसे कहाँ कहाँ बच सकते हैं, उस पर आप रिसर्च करें और अपना हिसाब किताब करके आएँ। एयरपोर्ट पे आपको 30 किलो सामान लाने की इजाज़त होती है, तो लेकिन ज़ाहिर है टूरिस्ट का सामान बहुत मुख्तसर होता है, तो सामान का कोई इशू ही नहीं है। वापसी में भी आप थोड़ा बहुत सोवेनिर वगैरह लेते हैं, तो ये तो कोई ऐसा मैटर नहीं है कि इसको डिस्कस किया जाए। होटल का बहुत मेन रोल होता है आपके सफ़र पे। तो होटल अगर अच्छा होगा, बड़ा होटल होगा, तो उसका स्टाफ भी अच्छा होगा, उसकी तनख्वाहें भी अच्छी होंगी, तो बदले में आपको सर्विसेज अच्छी मिलेंगी। स्टाफ को अंग्रेज़ी आएगी, आप रूम सर्विस से अंग्रेज़ी में बात करेंगे, तो इन चीज़ों को अहमियत दें। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं यहाँ देखने को, तो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए मत प्लान करें। ये जो मैंने लिमिट बताई है 8-10 दिन, ये मुनासिब है। बैरून मुल्क जब आप जाते हैं ना, तो आप अपने मुल्क के नुमाइंदे होते हैं, चाहे आप किसी छोटे मुल्क में जाएं या बड़े। लोग ज़रूर आपसे पूछेंगे कि वेयर यू फ्रॉम, तो आपको बताना होगा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, या मैं इंडिया से हूँ, या बांग्लादेश से हूँ। तो वो आपको देखकर अंदाज़ा लगा लेगा ये कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है और इंडिया कैसा मुल्क है। तो आप अच्छे कपड़ों में आएँ, चीख चीख के बातें ना करें, कॉरिडोर में, होटल में कह के ना लगाएं। हम जैसे कल घूम रहे थे मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो हमें किसी ख़ास जगह के, मैं नाम नहीं ले रहा, ख़ास मुल्क के ख़ास इलाके के लोग, वो म्यूज़ियम में भी जहाँ बहुत खामोशी थी, जहाँ लोग, कोई वीडियो देख रहा है, कोई पढ़ रहा है, वहाँ एक दूसरे को चीख चीख के कह के लगा के देख रहे थे। और ज़ाहिर है हमने एक आपस में कहा कि ये किस मुल्क के होंगे और किस जगह के होंगे, तो उस इलाके का तारुफ हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। मैं देखता हूँ अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में बाहर के,
लोग खामोशी से आते हैं, अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हैं। वहाँ 2 पाकिस्तानी फैमिली, जैसे हम कल मिल लिए किसी लाहौर की फैमिली से, तो हमारी फैमिली, उनकी ख़वातीन, हमारी ख़वातीन मिल के तेज़ तेज़ बातें कर रही हैं। तो मैंने इशारतन कहा कि थोड़ा आवाज़ नीचे रखें। ये सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और हमें बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि हम इंडिया पाकिस्तान के, हम तो नज़र आते हैं इंडिया पाकिस्तान के। तो ये हमारा तारुफ होता है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए। ये मेरा होटल है, डायमंड होटल। मैं वॉक करके ATM से पैसे निकाल के अपने होटल वापस पहुंच गया हूँ। अभी मैं दरवाजे पे था और एक अरब फैमिली को कोई लगेज का मसला था, लेकिन स्टाफ अंग्रेज़ी में बात करके उनकी रहनुमाई कर रहा था। पहुँचे अपने लॉबी में और जहाँ जहाँ हम पहुँचेंगे वहाँ लाइट सेंसर से जलती जाएगी। आप देखेंगे ये बिजली बचाने का तरीका।